और माल्यार्पण के अगली कड़ी में अर्थशास्त्र प्रवक्ता श्री आनंद प्रकाश सिंह जी से अनुरोध है कि वो पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करें। माल्यार्पण की इसी कड़ी में समाजशास्त्र प्रवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि वो पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करें। इसके बाद पुष्पांजलि की कड़ी में सौरभ पांडे कक्षा 12 का छात्र है, वो आए और गोविंद वल्लभ पंत जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और साथ में इंद्र कुमार के चित्र पर। और इसके बाद खुशी सिंह 12A2 की छात्रा है और अंजलि चौरसिया, ये दोनों आएंगे और पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे। और माल्यार्पण के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्णिम कहानियों में आज पंत जी का नाम उतनी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है जितने भी अन्य क्रांतिकारी होगा। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिए है। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुर्द ग्राम में हुआ था, जो कि इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। इनकी माता का नाम गोविंदी बाई था, क्योंकि इनका बचपन अपने ननिहाल में ही बीता, क्योंकि इनके पिता सरकारी सर्विस में थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका ट्रांसफर होता रहा और इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इनके नाना के द्वारा हुई। और गोविंद जी के ऊपर अपने नाना जी की अमिट छाप पड़ी। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में गोविंद जी ने जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया और उसी समय काकोरी कांड ने इनको और प्रसिद्ध बना दिया, क्योंकि काकोरी कांड जो हुआ था उसमें इन्होंने वकील की भूमिका निभाई थी और क्रांतिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास भी किया इन्होंने। ये और पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों लोगों ने मिलकर के वायसराय को एक पत्र लिखा। दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय गांधी जी ने इन लोगों का साथ नहीं दिया और इनका प्रयास विफल हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी जी के आग्रह पर ये नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिए और 1930 ईस्वी में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 7 मार्च 1961 के दिन हृदयाघात हो जाने के परिणाम स्वरूप इनकी मौत हो गई और इस तरह से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपने जीवन काल में इस देश की एकता और अखंडता, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य जो किया है वह आज भी हम सभी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके श्री चरणों में सादर अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही साथ इसी कड़ी में इतिहास के प्रवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो आए और पंत
आशीष कुमार। इस सभागार में उपस्थित प्रधानाचार्य का आज के इस महापुरुष की जयंती पर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो है 10 सितंबर आज के ही दिन 1887 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप प्रवेश किए और इसके बाद 1909 ईस्वी में आपने वकालत की डिग्री हासिल की। आप देश के लिए आपने जो है आपके त्याग और बलिदान के लिए यह देश आजीवन लड़ी रहे। तन्मयता के साथ, तन मन के साथ आपने जो है इस आंदोलन में भाग लिए। दुर्भाग्य था कि यह आंदोलन अहिंसावादी था, लेकिन गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हिंसात्मक घटना हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी ने इस 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हमारे युवा क्रांतिकारियों द्वारा जिस तरह से जर्मनी ने बिस्मार्क ने लौ और रक्त की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह हमारे देश के युवा क्रांतिकारियों द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन लोगों ने काकोरी नामक स्थान पर खजाने को रोकते हैं, लेकिन इस कांड में लगभग 4 लोग पकड़े जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इन सभी को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत जी वकीलों के साथ पूरी पैरवी करते हैं और पूरा भरसक प्रयास करते हैं। शुरू थे आप 1955 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक भारत के चौथे गृह मंत्री के पद पर सुशोभित थे। आपको 1957 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से आप सम्मानित किए। आपकी मृत्यु दिल्ली में 7 मार्च 1961 ईस्वी को हुई। हम इन महापुरुषों को, चाहे जितने महापुरुष हो, उनकी जयंतियाँ क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा, उनके कार्यों का, उनके त्याग और बलिदान का, उनके समर्पण का हम सभी आत्मसात करें और हम आगे बढ़ें और उनसे जो है हमारे देश का युवा को सीखे। इसीलिए इन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को विदा देता हूँ। धन्यवाद। अनूप कुमार सिंह जी, आशीष सिंह जी, रघुवीर जी, मेरे बच्चे आज आप लोग पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती पर हमारे शिक्षक साथियों द्वारा उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण रूप से जाना और आशा करते हैं कि आप लोग भी बल्लभ जी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के अनुसार जो है आप कुछ न कुछ अपने को ढालेंगे, जिससे आपका भी जीवन सुखमय हो, उज्ज्वल हो और आपका अनुसरण आपके जो पीछे आपके भाई बहन आए तो करें तो ही अच्छा है। इसलिए व्यक्तित्व और व्यक्तित्व उनका आप लोग पूर्ण रूप से है कि भारत रत्न से विभूषित किए गए थे, इसको भी ये लोग बता ही होते हैं आपको। और एक विश्वविद्यालय भी इनके नाम से चलता, शायद बच्चे भी जानते होंगे, जानते नहीं, पंचनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनके नाम से चलती है, जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है विश्व में। तो ये ऐसा काम किए अपने को सफल करने के लिए इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। आप आज एक प्रतियोगिता भी है इनके जन्मदिन पर, और आपको जो भी इच्छुक हो तो आज मेरा तरफ से कार्यक्रम है, इसे मैं लेकर
इस पर एक प्रतियोगिता है, जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हों लिख करके जो है अपने हिंदी अध्यापक नए लोगों के पास शीघ्र जमा कर देंगे। उस पर जिले में भी प्रतियोगिता होगी। आज का यहाँ है, फिर 15 तारीख को जिले में। आप लोगों में से जो भी इच्छुक हो शीघ्र लिख करके इनको आगे कर देता है। इसी के साथ अपना सब लोग स्वस्थ रहें, पढ़ें कोरोना काल में, अपने को स्वस्थ रखें, मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखें। एक छोटा सा वीडियो पंत जी के ऊपर अभी आपको दिखाया जाएगा, 15 से 20 मिनट का है। उसको देखने के बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। और अगर आप लोग काफी लाए हैं तो जो मेन पॉइंट है आप लिख भी सकते हैं। इसलिए आगे का कार्यक्रम इस प्रकार होगा। नैनीताल में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे स्वयं सेवकों का एक दल राष्ट्रीय झंडा लेकर वंदे मातरम और झंडा ऊंचा रहने गाता हुआ रोड जाएगा। बीच बीच में स्वयं सेवक महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। जुलूस अब और मार्ग चुका हुआ मंदिर पहुंचेगा और फिर वहां से रामलीला मैदान में विसर्जित होगा। सच्चा जनों को अचानक गिरफ्तारियों के बचे रहने के लिए नगर में अलग अलग स्थानों में बचे रहकर कार्य करना चाहिए। फिर भी उन्हें ऐसे स्थान अवश्य निश्चित कर देने चाहिए जहां वे समय पर मिलकर आपस में परामर्श कर सके। जहां जहां नमक बनाना है वहां स्वयं सेवक राष्ट्रीय झंडा लेकर इकट्ठा हुई है। इसके घटनाएं होने के बाद भी उन्हें अहिंसा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। Government which perpetrates such inhuman atrocities on unarmed and non-violent citizens is not worthy of any cooperation. I, therefore, will not cooperate in the proceedings of this court. पुलिस ने ढाई बजे दोपहर को सत्याग्रह शिविर में गिरफ्तार कर लिया। यह समाचार सारे ग्रामीण में बिजली की तरह फैल गया। ग्रामीण के लगभग सभी बड़े नगरों में हड़ताल हो गई। नैनीताल में हड़ताल संपूर्ण हो गई। सायंकाल पंत जी को बधाई देने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री इंद्र सिंह महाराज ने नमन देकर भेजा। वो उस समय गिरफ्तार कर लिए गए। 26 मई को पंत जी और श्री इंद्र सिंह महाराज पर श्री जेएम की अदालत में मुकदमा चला। पंत जी ने अदालत के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। My father was very active in the Congress movement during the pre-independence era from the year 1919 to 1947, and Pant ji used to come to our residence rather